राधे राधे दोस्तों। मरने के बाद आत्मा किसे ढूंढती है, क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों? कहते हैं मौत सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मौत के बाद क्या होता है? आत्मा सबसे पहले किसे याद करती है? अपनी माँ को, अपने बेटे या बेटी को, या अपने जीवन साथी को? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी और शायद आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। राधे राधे दोस्तों। रामू नाम का एक साधारण इंसान था। परिवार में माँ, पत्नी और एक बेटा था। तीनों से रामू को बेहद मोह था, लेकिन किससे ज़्यादा ये शायद वो खुद भी नहीं जानता था। एक दिन अचानक रामू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मौत इतनी अचानक आई कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आत्मा शरीर से अलग हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन मन अभी भी वहीं रिश्तों में उलझा हुआ था। रामू की आत्मा सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंची। उसने देखा उसकी बूढ़ी माँ फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे को क्यों ले लिया? रामू आत्मा बनकर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखता। माँ, मैं यहीं हूँ, रो मत, मैं कहीं नहीं गया हूँ। लेकिन माँ को ना तो उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, ना ही उसका स्पर्श महसूस होता था। रामू की आत्मा रो पड़ी, क्योंकि माँ का दर्द सहना उसके लिए सबसे कठिन था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद रामू की आत्मा अपनी पत्नी के पास पहुंची। पत्नी कमरे में अकेली बैठी आंसुओं से भीगी तस्वीर को देख रही थी। वो बुदबुदा रही थी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी रामू, तुम ही तो मेरे ताकत थे। रामू की आत्मा ने पत्नी का चेहरा सहलाने की कोशिश की। वो चाहता था कि पत्नी को यकीन दिलाए कि वो उसके पास है, लेकिन आत्मा केवल देख सकती थी, महसूस करा नहीं सकती थी। पत्नी की बेबसी देखकर राजेश की आत्मा फिर रो पड़ी। आखिरकार रामू की आत्मा अपने छोटे बेटे के पास पहुंची। बेटा मासूम था, अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहा था कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो सिर्फ इतना कह रहा था, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? वो मुझे स्कूल से क्यों नहीं लाए? मम्मी पापा कहाँ गए हैं? वो मुझे स्कूल से क्यों नहीं लाए? ये सुनकर दोस्तों आत्मा टूट गई। उसके दिल में सबसे गहरा दर्द बेटे को देखकर हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि माँ और पत्नी तो किसी तरह समय के साथ खुद को संभाल लेंगी, लेकिन बेटा, जिसे पिता का हाथ पकड़कर चलना था, जिसकी उंगली थामनी थी, अब वो अकेला रह जाएगा। आत्मा का निर्णय। उस रात आत्मा ने ईश्वर से सवाल किया, हे प्रभु, हे भगवान, मैं किसे छोड़ूं? मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मेरी पत्नी मेरे बिना टूटी हुई है, और मेरा बेटा अभी अधूरा है। मेरा बेटा अभी अधूरा है प्रभु। मेरी आत्मा सबसे पहले किसे ढूंढेगी? तभी भीतर से एक आवाज़ आई, आत्मा हमेशा वहाँ खिंचती है जहाँ अधूरापन सबसे ज़्यादा हो। माँ ने तुझे जन्म दिया है रामू, पर जीवन जीना जानती है। पत्नी ने तेरा साथ निभाया है रामू, पर वह भी समय के साथ संभल जाएगी। लेकिन तेरे बेटे की मासूम आँखों में अभी उम्मीद बाकी है। तेरी आत्मा सबसे पहले उसे ही ढूंढेगी। रामू की आत्मा ने बेटे के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटे ने सपने में पिता को देखा और नींद में मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप आ गए। उस रात के बाद से बेटा हमेशा महसूस करता कि उसका पिता उसके आसपास है, और यही आत्मा को शांति मिली। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मौत के बाद आत्मा सबसे पहले वहीं जाती है जहाँ अधूरापन बाकी होता है। माँ का रिश्ता जन्म से जुड़ा है, जीवन साथी का रिश्ता साथ का है, लेकिन बेटे या बेटी का रिश्ता भविष्य से जुड़ा है। इसीलिए आत्मा सबसे पहले अपने बच्चों को ढूंढती है, ताकि उन्हें अधूरा महसूस ना हो। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है,
माँ बाप कभी पूरी तरह से छोड़कर नहीं जाते अपने बच्चों को, उनकी आत्मा हमेशा उनके साथ रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। माँ बेटे का जीवन साथी आपके हिसाब से आत्मा सबसे पहले